हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एक सब्सक्राइबर की तरफ से आया हुआ है और मुझे काफी अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ चीजों को समझते हैं। तो उन्होंने मेरे से दो प्रश्न पूछे। एक तो ये कि जब हम अपने एनिमेशंस को बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि व्यू पोर्ट में हमें उसकी एक्चुअल स्पीड का पता नहीं लगता। हम एनिमेशंस को करते हैं बट बाई एक्स वाई जेड रीजंस जो व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट्स कई सारे हैं उस वजह से व्यू पोर्ट हमारा भारी हो जाता है और जो माया में हमने डायरेक्टली एनिमेशन देखना होता है वो हैंग करना स्टार्ट करता है। तो इसे हम कैसे रिजॉल्व करें? और दूसरा उनका प्रश्न इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड था जिसे मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। तो आइए हम पहले अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या है कि इस व्यू पोर्ट में हमारे पास सिर्फ नॉर्मल एक ही ऑब्जेक्ट है तो आप इसके स्पीड को नॉर्मली चेक कर पा रहे हैं, लेकिन अगर यही चीज आपके पास व्यू पोर्ट में 10 या 12 या शायद ज्यादा हो जाए तो आपका व्यू पोर्ट भी धीरे धीरे हैंग करने लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम किसी भी एनिमेशन का प्ले ब्लास्ट देखते हैं कि जो अ, हमारा व्यू पोर्ट में एनिमेशन सीक्वेंस चल रहा है हम उसका वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमने अपने टाइमलाइन के किसी भी फ्रेम पर क्लिक करना होता है, फिर उसमें राइट क्लिक करते हैं और आपने यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन देखा है प्ले ब्लास्ट। इसके पास एक स्क्वायर बना हुआ है, हम स्क्वायर पे क्लिक करते हैं और आप देखते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम जो माया की डायरेक्टरी बनाते हैं उसमें जो हमारे मूवीज का सेक्शन है उसमें हम जो भी एनिमेशन करते हैं उसका जो प्रीव्यू चेक करते हैं उससे रिलेटेड सारी मूवीज इसमें जाती हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने यहाँ पे टेस्ट नाम से अपने या बाउंस नाम से वॉट एवर आपका आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से अपने नाम से यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए। और आप जैसे ही प्ले ब्लास्ट निकालते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्ले ब्लास्ट आ गया है जिसमें आपकी जो एक्चुअल स्पीड है जो एनिमेशन की वो स्पीड आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न इनका ये है कि हमारा जो प्ले ब्लास्ट निकलता है जो वीडियो फॉर्मेट है वो एवीआई में निकलता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्ले ब्लास्ट है वो कई बार बहुत ज्यादा भारी होता है और वो भी हैंग करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्ले ब्लास्ट तो निकाल सकते हैं लेकिन उसे प्रॉपर व्यू हम नहीं कर पाते। तो आइए हम इसका एक बहुत इजी सॉल्यूशन आपको देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि हमने जो अपना प्ले ब्लास्ट है इसे MP4 में अगर हम निकाल लें तो MP4 की साइज बहुत हल्की होती है इन कंपेयर टू AVI। अगर आपका AVI करीब 100 MB 200 MB का बनता है तो MP4 उसकी जगह 5 या 6 MB का शायद बनता है, या कई बार उससे भी कम। सो इन दैट केस क्या होता है कि एक छोटा वीडियो बनता है जो इजीली हमारे विंडोज पे रन कर सकता है। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, जो AVI और एक इमेज फॉर्मेट है। सो इस केस में तो हमें यहाँ MP4 दिख ही नहीं रहा है, तो हम आखिर MP4 में इसको एक्सपोर्ट करें कैसे? तो इसके लिए एक बहुत इजी एप्लीकेशन है जो आई होप हम सभी एनिमेटर्स के पास होना चाहिए, वो है क्विक टाइम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सीधे क्विक टाइम इंस्टॉलर को विंडोज के लिए सर्च करते हैं और इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। लेट अस सपोज मैं इसको डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेता हूं और इसके बाद क्या करते हैं, हम इस एप्लीकेशन को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं और अलाउ के लिए मैंने यस कर दिया। और हमने क्या करना होता है, थोड़ी देर के लिए हम अपने माया को सेव करके क्लोज कर देते हैं ताकि जो भी हमारा प्लगइन है वो प्रॉपरली इसके डायरेक्टरी में जाकर सेव हो सके। तो हमने इसको यस कर दिया, हमने कस्टम को जाकर सिलेक्ट किया और हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल होने में करीब ये 1 से 2 मिनट का टाइम लगाता है और जब हम इसको फिनिश कर देते हैं, फाइनली आफ्टर इंस्टॉलेशन हमने क्या करना है, हमने अपने माया को फिर से स्टार्ट कर लेना है
तो अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर अपने फाइल को खोल लेना है। अब हमने क्या करना है कि जैसे ही हम प्ले ब्लास्ट पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक QT नाम का ऑप्शन यानी क्विक टाइम नाम का ऑप्शन आपके पास आ चुका है। इसमें आपके पास बहुत सारे एन्कोडिंग दिए हुए हैं, जिसमें से हम H.264 एन्कोडिंग को सिलेक्ट करते हैं। वॉक नाम से एक प्ले ब्लास्ट निकाल लेते हैं। ना आप इसे किसी भी ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। इवन आप क्विक टाइम प्लेयर पे भी चाहे तो जाकर चला सकते हैं। द थिंग इज, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर बाउंस नाम का और वॉक नाम का दो प्ले ब्लास्ट बनाया था। बाउंस जो था वो हमारा एक AVI फॉर्मेट में था। अगर आप इस प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये AVI है, और जो इसका साइज है ये 45 MB है करीब। यानी अगर आपने यहाँ पर नॉर्मली एक 30 फ्रेम का एनिमेशन एक्सपोर्ट किया, उसकी फाइल साइज करीब करीब 45 MB है। जबकि जब हमने वॉक को सिलेक्ट किया और हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सिर्फ 387 KB का है, यानी नॉट इवन अ सिंगल MB। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत इजी हो जाता है। हम उसे इजीली अपने सिस्टम पे व्यू कर सकते हैं विदाउट विंडोज पे कोई एक्स्ट्रा वेट डाले हुए। तो आशा करता हूं आज का सेशन आपके बहुत काम आएगा फ्यूचर में। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो बिल्कुल आप मुझे इसे कमेंट के जरिए, या आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल हैं उस तरह से आप मुझ तक रीच करके इसे शेयर करें। मैं आपके अकॉर्डिंग टॉपिक्स कवर करूंगा। तो आप सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और अपने समाज का। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।